अगर आप मेरा चैनल काफ़ी टाइम से देख रहे हो ना, तो आपको पता ही होगा कि मैं अपने वीडियोस में डीआईवाई करने के लिए बहुत महंगे-महंगे क्राफ्ट मटेरियल का यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ। घर में ही पड़े वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर लेती हूँ। साथ ही कुछ बेसिक क्राफ्ट मटेरियल का यूज़ करके घर को डेकोरेट करने के लिए बढ़िया-बढ़िया आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इससे 3 चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाती है। एक तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, फेंकना नहीं पड़ता। दूसरा, हम अपने घर को बहुत ही कम बजट में डेकोरेट कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आपको क्राफ्ट करने का शौक है ना, तो आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। तो लो जी, ले आई हूँ एक ऐसा वेस्ट मटेरियल जो हर घर में इजीली मिल जाएगा। तो अगर आपके पास में भी पड़ी है पुरानी क्रॉकरी कप्स जिनमें कुछ क्रैकिंग्स आ गई है, या आपसे बोर हो गए हो, तो ले आओ, उनका यूज करेंगे और बनाएंगे कुछ बढ़िया सा। और अगर आपके पास में कुछ पिस्ता शेल्स पड़े हैं तो उनको भी ले आओ, उनका यूज भी करेंगे। तो चलो पहले इस कॉफी मग से स्टार्ट करते हैं। ये एक लिक्विड एरियल की बॉटल की कैप है जिसका यूज कर रही हूँ, और इसे बिल्कुल बीच में से हाफ कट कर देंगे। साथ ही इसे यहाँ से भी कट कर देंगे और कुछ इस तरीके से इसे पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोनों पीसेस को ग्लू गन लगाकर पेस्ट करेंगे ताकि इंस्टेंट पेस्ट हो जाए। उसके बाद इसको कप पर भी पेस्ट कर देंगे। अब ले आते हैं अपनी मोल्डेड क्ले, और इतने बड़े डिब्बे को देखकर ये बिल्कुल मत समझना कि आपको क्ले पे बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्राफ्ट करती रहती हूँ, इसलिए मुझे क्ले की जरूरत पड़ती रहती है। तो अगर हम क्ले का बड़ा पैकेट खरीदेंगे ना, तो वो हमें बहुत ही रीजनेबल रेट में पड़ेगा। और अगर आप एक ही क्राफ्ट बना रहे हो तो उसके लिए आपको इतना बड़ा पैकेट खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इसका एक छोटा पैकेट खरीद सकते हो जो कि 25 रुपीज में आता है, और एक और पैकेट आता है जो 45 रुपीज में आता है, जिसमें 90 ग्राम हमें मोल्डेड क्ले मिलती है। अब अगर आप मोल्डेड क्ले पे खर्चा करना ही नहीं चाहते हो, तो बहुत तरीके से हम होममेड क्ले बना सकते हैं। वैसे तो मैंने अपने काफी वीडियोस में होममेड क्ले बनाई है, तो आप वहां जाकर उन्हें देखकर सीख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेशल होममेड क्ले पर एक वीडियो बनाऊं जिसमें कई तरह की अलग अलग क्ले बनाना सिखाऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो जल्दी ही एक ऐसा वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो मोल्डेड क्ले लगाकर मैंने प्लास्टिक बॉटल को कप के ऊपर अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिया है। क्ले को पेस्ट करने के लिए फेविकॉल का यूज करना। और अब आपको देखकर समझ में आ ही गया होगा कि मैं आखिर इस कप पर बना क्या रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ इस पे एक प्यारी सी डॉल। ये कॉफी मग मेरी एक कजन ने मुझे बड़े ही प्यार से गिफ्ट किया था, और इस बात को हो गए हैं करीबन 4 साल। अब कॉफी मग पुराना हो गया था तो मैं इसका यूज तो कर नहीं रही थी, बट ये मेरे लिए बहुत खास था और इसे मैं और ज्यादा खास बनाना चाहती थी। अब इसे देखकर वो बड़ी खुश हो जाएगी। तो अगर आपके पास में भी पड़े हैं कुछ इस टाइप के गिफ्टेड आइटम्स जिन्हें आप फेंक नहीं सकते हो, तो आप उन्हें रिक्रिएट कर सकते हो। जब भी हम क्ले से काम करते हैं तो क्ले थोड़ा बहुत इधर उधर लग जाती है, तो उसी टाइम हमें गीला कपड़ा लेकर उसे क्लीन कर देना है, क्योंकि क्ले अभी सूखी नहीं है, तो इसे क्लीन करना इजी रहेगा। तो लो भाई, हमने क्ले का यूज करके अपने मग के ऊपर एक ब्यूटीफुल सी डॉल बना दी है। अब इसे पूरे 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम कलर का काम करेंगे। तब तक ले आते हैं अपना दूसरा कप। ये मेरा फेवरेट कप था। जैसे ही मैंने इसमें गरम गरम चाय डाली, इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। तो चलो अब इसका इलाज भी कर देते हैं। तो मैं ले रही हूँ एल्यूमिनियम फॉइल और उससे एक शेप बना रही हूँ। तो शेप बनाने के लिए मैं एल्यूमिनियम फॉइल का यूज ही क्यों कर रही हूँ, तो चलो बताती हूँ। एक तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और इजीली किसी भी शेप में मोल्ड हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल बहुत ही लाइट वेट होता है। इससे हमारे शोपीस का वेट भी नहीं बढ़ेगा। ये हमारी डिजाइन का एक बेस रेडी हो रहा है, और इसके ऊपर मैं क्ले का काम करूंगी। तो बेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारी क्ले को परफेक्ट सपोर्ट भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये इजीली अवेलेबल भी है और अफोर्डेबल भी है। तो भाई अब ले आते हैं हमारी क्ले। फिर से मोल्डेड क्ले का यूज कर रही हूँ और फेविकॉल लगाएंगे, और जो मैंने डक बनाई है ना, उसे पूरा अच्छे से क्ले से कवर कर देंगे। क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल से हमने ऑलरेडी एक डक की शेप बना ली है, तो मोल्डेड क्ले से हमें सिर्फ इसे कवर ही करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा क्ले वेस्ट नहीं होगी। क्ले थोड़ी स्टिकी होती है, तो हाथों पे चिपके नहीं, इसके लिए आप थोड़ा टेल्कम पाउडर हाथों पे लगा लेना। और क्ले को स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा पानी लगाकर फिंगर से स्मूथ करेंगे ना, तो अच्छे से स्मूथ हो जाएगी और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आ जाएगी। मोल्डेड क्ले बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बट थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। आप इसकी जगह एमसिल का यूज भी कर सकते हो, जो कि 10 रुपए का एक पैकेट आता है। क्ले मेकिंग टूल्स का यूज करके मैंने अपने डक के ऊपर कुछ टेक्सचर और डिजाइन भी बना दी है। अगर आप इसे किसी को गिफ्ट देने के लिए बना रहे हो, या अपने बच्चे की स्टडी टेबल पे रखने के लिए बना रहे हो ना, तो उसकी पसंद का एनिमल आप इसके ऊपर बना देना। अब इसे भी ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और पेंट का काम बाद में करेंगे। तब तक ले आते हैं एक और वेस्ट मटेरियल। मेरी एक
गलती की वजह से इस बॉल की हालत कुछ ऐसी हो गई है। अब चलो इसे मुझे ही सुधारना पड़ेगा, तो सुधार देते हैं। तो मैंने एक थर्मोकॉल लिया है और इस बॉल के साइज का ही मैं सर्कल कट कर रही हूँ। किसी भी शार्प कटर से हम इजीली इसे कट कर सकते हैं। थर्मोकॉल कट करने से ये ना चारों तरफ चिपक जाता है, बट अंदर की बात बताऊं, मुझे इसे कट करने में मजा बहुत आता है। और इसी तरीके से मैंने 4 सर्कल कट कर लिए हैं और फेविकॉल लगाकर इन्हें एक के ऊपर एक रखकर पेस्ट कर देंगे। ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि इसकी थिकनेस बढ़ जाए। ये थर्मोकॉल आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे इजीली मिल जाएगा, और अगर आप चाहो तो आपके पास में कोई पैकिंग में आया हुआ थर्मोकॉल पड़ा है तो आप उसका यूज भी कर सकते हो। अब मैंने इसकी थोड़ी सी काट पीट करके इसको राउंड शेप में बना दिया है और लग रहा है ना केक के जैसा। अब इसके ऊपर मैंने अपनी पसंद का कलर अप्लाई कर दिया है। तो मैंने बहुत टाइम से बहुत सारे पिस्ता शेल्स कलेक्ट करके रख रखे थे, तो चलो उनका यूज कर डालते हैं। तो सबसे पहले इन शेल्स को क्लीन कर लेंगे और बैक साइड में हम इसे जो भी कलर देना चाहते हैं वो अप्लाई कर देंगे, क्योंकि बाद में इसे बैक साइड से कलर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम इसे अपने केक पर यानी कि थर्मोकॉल पे इसे पेस्ट करने वाले हैं। तो चलो ग्लू गन लगाते हैं और सभी जगह पिस्ता शेल को अच्छे से पेस्ट कर देते हैं। सभी जगह पे पिस्ता शेल को अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिया है। तो चलो अब हम इस पे कलर अप्लाई करते हैं। मैंने सारे कलर्स फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स यूज किए हैं जो कि वाटरप्रूफ होते हैं। पता नहीं क्या सोचकर मैंने ये सॉफ्ट पेस्टल कलर अपने बेटे के लिए खरीदे थे जब वो बहुत छोटा था। हालांकि उसे आर्ट एंड क्राफ्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इन कलर्स का यूज शेडिंग देने के लिए किया जाता है और ये बहुत ही सुंदर भी लगता है। 320 नंबर का सैंड पेपर लेंगे और जो भी चीजें हमने रेडी की है सभी की सैंडिंग कर देंगे, क्योंकि ग्लास, सिरेमिक ये बहुत ही स्मूथ सरफेस के होते हैं और जब हम इन पे कलर अप्लाई करेंगे ना तो वो चिप हो सकता है। इसीलिए इन सभी को थोड़ा सा रफ बनाना पड़ेगा ताकि जो कलर हम अप्लाई करें वो इस पे टिका हुआ रहे। सैंडिंग के बाद वेट क्लॉथ लेकर सभी को अच्छे से क्लीन कर देंगे और उसके बाद हम अपना होममेड जेसो जो है वो इन सभी पे अप्लाई करेंगे। अब ये जेसो मैंने कैसे बनाया है ये मैंने अपने वीडियो में आप लोगों से शेयर किया है। चॉक पेंट बनाना भी शेयर किया था, तो आप इसे जाकर देख सकते हो। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे टैप करके उसे देख सकते हो। अगर ब्रश से जेसो को अप्लाई करना मुश्किल हो तो आप स्पॉन्ज ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई कर सकते हो। इससे फिनिशिंग और भी ज्यादा अच्छी आती है। जेसो अप्लाई करना बहुत जरूरी है, इससे हमारे कलर की फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आएगी और कलर चिप बिल्कुल नहीं होगा। और हाँ, जेसो की 2 से 3 कोटिंग अप्लाई की थी और अच्छे से ड्राई हो गया ना, उसके बाद मैंने कलर का काम शुरू किया है। जब हम टाइम देख के इतनी मेहनत करके कोई चीज बनाते हैं ना, तो चाहते हैं कि वो सालों साल चले और उसका कलर खराब ना हो। इसके लिए छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे सैंडिंग करना, वेट क्लॉथ से सरफेस को अच्छे से क्लीन करना, जैसो की 2-3 कोटिंग अप्लाई करना और जब ड्राई हो जाए उसके बाद कलर अप्लाई करना, और जब कलर ड्राई हो जाए तो उसके बाद वार्निश अप्लाई करना। ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे ना तो सालों साल आपके क्राफ्ट बिल्कुल खराब नहीं होंगे। वैसे तो मैंने इन कप्स को ना डेकोरेटिव पीस बनाया है, बट ये हमारे एज ए ऑर्गेनाइजर भी काम आने वाला है। मैं इनके अंदर बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, जैसे मेरे पेंट ब्रशेस हुए, मेरे कलर्स हुए, मेरे मार्कर्स हुए। और अगर आप चाहो तो इसमें पानी डालकर आप मनी प्लांट भी लगा सकते हो, और या फिर आप इसमें फेक प्लांट्स भी लगा सकते हो, तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। और चाहो तो आप इन्हें किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो मेरी डक भी रेडी हो गई है और इस पे गोल्डन डस्ट पाउडर लेकर थोड़ा सा इस पे गोल्डन टच दे रही हूँ, इससे ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा। बहुत ही एस्थेटिक सी हमारी डक रेडी हो जाएगी। कहीं कहीं पे मैं एक गोल्डन आउटलाइन बना रही हूँ, आप चाहो तो ब्रश पेंट की हेल्प से गोल्डन कलर अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास में ये मार्कर्स पड़े थे तो मैं इनका यूज कर रही हूँ ताकि मेरा काम इजी हो जाए और फास्ट हो जाए। तो लो जी, हमारे दोनों ब्रोकन कप्स ब्यूटीफुल हो गए हैं। अब ले आएंगे हमारा ब्रोकन बोल और उस पे भी हम कलर अप्लाई कर देंगे और साथ ही बना देंगे कुछ प्यारी प्यारी सी डिजाइन्स। जो भी पसंद हो वो बना दो और डेकोरेट कर दो। बस एक काम है जो हमें बिल्कुल नहीं करना है, वो ये कि इन्हें वेस्ट समझकर फेंकना नहीं है। और इन्हें फेंकने के लिए कोई ये कह के मजबूर करे कि टूटे फूटे बर्तन घर में नहीं रखने चाहिए, अपशगुन होता है, तो उन्हें बोल देना कि 4 दीवारी मेरा घर नहीं है, ये पूरी दुनिया मेरा घर है। अब जल्दी से मुझे ये बता दो कि इन तीनों में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। तो फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में अगले हफ्ते।